महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजों से पहले हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेताओं का जोश हाई है कि राज्य में उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन को उम्मीद है कि लाडली बहना योजना सुपर हिट हो गया है और महिलाओं ने उनके पक्ष में जमकर मतदान की है। तो वहीं विपक्ष में खलबली मची हुई है और नतीजों से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता बेचैन हो गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बयान से साफ हो गया है कि विपक्ष में कितना खौफ है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अपने विधायकों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सत्ता से कोसों दूर खड़ी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे जीते विधायक ही न पाला बदल ले और गलती से कोई फाइट टाइट हो गई तो कहीं बीजेपी और महायुति सरकार बनाकर निकल जाए। इसलिए तो महाविकास अघाड़ी के लोग अपने नेताओं को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि सत्ता का लोभ महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व को ही नहीं, उनके विधायकों को भी है। इसलिए एमवीए के लोग अभी से ही गुप्त ठिकाना ढूंढने में लग गए हैं। क्या है खबर और कैसे विपक्ष की उड़ गई है नींद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल चुनाव परिणाम से पहले महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज हो गई है। एक दिन पहले 2 सीक्रेट बैठक हुई है। हयात होटल में पहली बैठक हुई थी, फिर मातोश्री में बैठक हुई। बैठकों में चुनाव परिणामों से पहले सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। खबर के मुताबिक सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेता भी एक बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में एमवीए में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में जो बैठक हुई थी उसमें संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहब थोराट शामिल थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के लिए सभी नेता एक ही गाड़ी में मातोश्री पहुंचे। फिर ये बैठक देर रात मातोश्री में चलती रही। वहीं विपक्षी नेताओं की ओर से एमवीए की छोटी पार्टियों और कुछ निर्दलियों को भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ सीट कम पड़ी तो कैसे सरकार स्थापित किया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। छोटे दल और निर्दलीय के लिए क्या प्रस्ताव रखा जाए, इस पर चर्चा हुई है। वहीं इस बीच नतीजों से पहले उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 160 से ज्यादा सीट जीतेंगे और जो मजबूत स्थिति में है उनसे चर्चा चल रही है। हम बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाएंगे। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा है कि सब मिलकर सीएम पद का फैसला लेंगे। संजय राउत ने आगे कहा कि खोखे वाले का प्रेशर भी रहेगा। कई लोग बाहर से भी आएंगे तो कहां रहेंगे, इसके लिए हम होटल में व्यवस्था बना रहे हैं। हमारा पूरा बहुमत रहेगा, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को लेकर संजय राउत ने कहा है कि प्रकाश अंबेडकर ने ये तो नहीं कहा है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। सरकार बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे छोटे छोटे घटक दल भी होंगे, बाद में बैठक कर विचार करेंगे। हमारा डायलॉग सभी से चल रहा है। जो लोग मजबूत स्थिति में हैं, सब मिलकर सीएम पद का चेहरा चुनेंगे। अभी तक किसी फॉर्मूले को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ये महाराष्ट्र है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर यहाँ वोट किया है। दर्शकों, विपक्ष की नींद इसलिए ही गायब है क्योंकि लाडली बहना योजना की वजह से महिलाओं ने महायुति के पक्ष में जमकर वोट किया है। यही वजह है कि विपक्ष के लोग अभी से ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करने लगे हैं। संजय राउत को डर है कि उनके जो विधायक जीत कर आए वो कहीं पाला न बदल ले। इसलिए संजय राउत अभी से ही ये कह रहे हैं कि एमवीए के सभी विधायक एक साथ होटल में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।